हाय गाइस, आई एम पीयूष। रिसेंटली सी ए फाइनल में 25 के आए रिजल्ट्स। उसमें मैंने डी में 78 सिक्योर किया और आई में 82। ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ मैंने कौन से रिसोर्सेज किए फॉलो, क्या क्या चीज़ अपना स्ट्रेटेजी में लाया जिससे मेरा ऐसा स्कोर आ गया। फर्स्टली स्पीकिंग अबाउट फैकल्टीज़, मैंने डी की क्लासेस पवर बोराना सर से ली थी और आई डी की अशांश गर्ग सर की क्लासेस से मैंने किया। दोनों टीचर्स बेस्ट हैं। इन्हीं के क्लासेस आप लोग अच्छे से करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, जैसे जैसा सर लोग बोले वैसा वैसा करेंगे, टाइम टू टाइम मॉक्स देंगे तो आप लोग देंगे। क्लास के साथ ही आप लोग का एक बार पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो चुका है। और मेन कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने की थी फॉलो, मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले हटके पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स ना बहुत ट्रिकी होती है, उसको मैं क्या करता था, मेरे कॉपी की एंड पेज में लिख देता था ताकि एग्जाम टाइम में मैं एक बार उसको रिव्यू कर लूँ। सारे क्योंकि मतलब मेरे एक बार में हो जाए रिवाइज जो ऐसे एग्जाम में पूछता है, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल थी। पॉइंट नंबर 2 जो मैं करता था, आई यूज्ड टू स्टडी एज अ टीचर। मतलब जब भी मैं पढ़ता था, ये आज से नहीं, मेरी क्लास 9-10 से आदत है कि जब भी मैं पढ़ता था ना, मैं ऐसा पढ़ता मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। कि जब मैं मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ लिया पूरा, ठीक है, तो मैं क्या करता था, बुक बंद करता था और मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, वो चैप्टर पूरा वो व्हाइट बोर्ड में किसी को पढ़ाना है कि तरीका से पढ़ता था और उससे मेरा कंसेप्ट और क्लियर होता था और एक बार अच्छे से मेरा पूरा रिवाइज हो जाता था। तो स्टडिंग एज ए टीचर मुझे बहुत हेल्प किया था। थर्ड इज टू हैव अ स्टडी मेट। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड था, हम और वो कॉन्स्टेंटली डिस्कस करते रहते थे, कुछ प्रोविजंस हो गया, कुछ क्या हो गया, कि जैसे ना मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपको कोई सवाल पूछा और वो आपका गलत हो गया, ये 200% आपके एग्जाम हॉल में आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो हैविंग अ स्टडी मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन देखिए जो मतलब सिर्फ पढ़ाई का उससे बात होता रहे, इससे आपका आराम से मतलब अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। फोर्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लोग को एम करना है 100% पेपर करें अटेंड, 100% पेपर। ये मतलब ऐसा चीज़ है कि 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे तभी आपका 70s या 80s आपका छू पाएगा। ये कैसे होगा, आपको फर्स्ट मिनट से आपको फुल स्पीड में अपना हाथ बढ़ाना है। फर्स्ट मिनट से आपको प्रेजेंटेशन और मैटर करता है, पर उतना भी मैटर नहीं करता है। मेरा जैसा का हैंड राइटिंग, मेरा तो इतना गंदा हैंड राइटिंग है, हम जैसे तैसे लिख के आता है। हम कोई भी एग्जाम में मतलब रेयर होगा कि हम स्केल यूज़ किया, हम रफली अलाइनमेंट आनता था क्योंकि प्रेजेंटेशन उतना मैटर नहीं करता। उसको वो नंबर्स दिखेगा, वो फिगर दिखेगा, वो मार्क्स आपको पेटा देगा। तो प्रेजेंटेशन और में ज़्यादा ध्यान मत देना, आपको फुल स्पीड रखना, मतलब फर्स्ट मिनट। और हम क्या करता था ना, हम जैसे 15 मिनट आ गया जो हम लोग का रीडिंग टाइम होता है, उसमें हम लोग का क्वेश्चन पेपर आ गया तो हमको क्वेश्चन पेपर में छाट लेता था, ये क्वेश्चन मेरे को ये ऑर्डर में करना। फिर करता था हम एमसीक्यू। सबसे पहले हम एम करता था 20-25 मिनट में जो एमसीक्यू बनने लायक है हमसे, मतलब इजी को। और पहले हम केस स्टडी नहीं पढ़ते थे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता था, फिर हम केस स्टडी पढ़ता था। तो ऐसे क्या होता था, 20-25 मिनट में जैसे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते थे और बाकी बचा पेपर में आराम से मेरा टाइम अलॉट होकर हम सॉल्व कर लेता था। अब कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो ज़्यादा टाइम लेगा, कोई कोई ऐसा होगा जो दो कम टाइम लगा। हम लोग को वहाँ पे एक काम माइंड के साथ जाना है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के बड़ा बनाते हैं ताकि हम लोग इसमें थोड़ा सा उसमें आ जाए, मतलब दिक्कत हो जाए और दूसरा क्वेश्चन हम लोग को छोड़ने पर। हम लोग को एकदम काम माइंड से वहाँ जाना है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के बड़ा बनाता है और कोई कोई ऐसे छोटा बनाता है, तो वो हम लोग को अपना वहाँ पे टेम्परामेंट मेंटेन करना है और ट्राई करना है हम लोग 100% पेपर अपना अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट इज एबीसी एनालिसिस, क्या इसको फॉलो करना चाहिए? हाँ, रिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सी कैटेगरी को एकदम इग्नोर कर देते हैं, एकदम इग्नोर, कि जैसे कोई है नहीं वो हम लोग का, वो एग्जाम में आने नहीं वाला है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, आईसीएस जब भी पेपर टफ बनाता है ना, वो ए और बी में टफ करता है। सी को जनरली आईसीएस मैथ का क्वेश्चन कट पेस्ट करता है, तो सी कैटेगरी भी पढ़ के जाना, एग्जाम में पास हमेशा और अच्छे नंबर हमेशा थ्योरी दिलाएगी। तो हमेशा आप लोग सी कैटेगरी का चैप्टर्स को ही पढ़ के जाना, उससे आप लोग का बहुत मतलब अच्छा सिक्योरिटी आपका रहेगा कि ये आएगा, इससे आसान क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इससे हम लोग मार्क्स उठा लेगा। नेक्स्ट जो मेरे को आईडीटी में हेल्प किया वो था मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप मैंने बहुत सारे जीएसटी के केसेस किए थे, तो कहीं ना कहीं वो रिप्लाई का लैंग्वेज मेरे आंसर्स में आ गया था। मतलब आप बार बार आप रिप्लाई या फ्रेम करो तो आपका लैंग्वेज भी अच्छा होता जाएगा। कुछ कुछ ऐसे सर्कुलर्स थे जो मैथ में बाद में हम लोग की आईसीए के मैथ में, पर हम लोग ने उसको प्रैक्टिकली पहले इम्प्लीमेंट कर चुके थे। तो ये आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है अगर आपका ये प्रैक्टिकल आप इस फील्ड में काम किए हो तो। और प्लस अगर आप प्रैक्टिकल किए तो आप थ्योरी तो कभी भूल ही नहीं सकते, आपको हमेशा वो याद रहेगा ही रहेगा। तो आप प्रैक्टिकल काम करना बहुत
जरूरी है। ये सब फील्ड में अगर आपका है तो आपके पास एक एज रहेगा, ये मतलब हमको याद रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और टू सम अप, जो हम बोला, हटके पॉइंट्स बनाना। नंबर 1 स्टडिंग एज अ टीचर, नंबर 3 हैव अ स्टडी मेट, नंबर 4 100% पेपर अटेम्प्ट करना, नंबर 5 प्रैक्टिकल एक्सपोजर, नंबर 6 ABC एनालिसिस में सी को कभी मत छोड़ना भाई, सी हम लोग को पास कराता है, सी अच्छा नंबर हम लोग को दिलाने में हेल्प करता है मैथ को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो 1.5 दिन को हमेशा दिमाग में रखना है। अभी से टाइम मान लो ये है मेरा चैप्टर, हम एग्जाम में ये चैप्टर को इतना टाइम देगा, इतना टाइम देगा, वो 1.5 दिन हम लोग के बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। वो 1.5 दिन में हम लोग जितना रिवाइज करें उतना अच्छा, और बैक ऑफ द माइंड चीज़ रहेगी। कभी ये डाउट मतलब हम लोग आते हैं ना यार, भूल जाएंगे, हम लोग सब कॉन्शियस माइंड में सब चीज़ स्टोर रहता है, तो आराम से आप लोगों को एग्जाम में याद आएगा। और जैसे एक मतलब एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक कोट है कि अगर हम लोग का बाई चांस ये अटेम्प्ट प्लक हो गया, कि बहुत जन का प्लक हुआ है ये अटेम्प्ट, तो एक कोट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि देयर आर पीपल हु हैव क्लियर देयर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, then there are those who have not cleared this attempt, and then there are those who have cleared in the second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, nth attempt. So learn from them. कभी हार नहीं मानना, कभी मतलब अटेम्प्ट दो, आराम से आप लोग का हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, अगर ये आप लोग का सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट है तो आप लोग स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे, आप लोग एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार आप लोग को पता है कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो नेवर गिव अप, और आराम से हो जाएगा चीज़। और आने वाले दिनों में और भी सब्जेक्ट्स की डिटेल्स स्ट्रेटेजीज आएगी। सो स्टे ट्यून्ड। यस।